ईरान के खिलाफ चल रही जंग का सीधा असर भारत में आम आदमी की थाली पर पड़ा। गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगी। सिलेंडर की चिंता से वो लोग दूर थे जिनके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन लगे हुए, माने गैस पाइपलाइन। लेकिन जंग अभी भी चालू है। ऐसे में क्या ईरान की लड़ाई की वजह से भारत में पाइप वाली गैस सप्लाई भी कम हो सकती है? क्या समुद्र के रास्ते आने वाली गैस का असर घरों की पाइप गैस पर भी पड़ेगा? इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं होगा, ऐसा हम नहीं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। कोई बड़ी दिक्कत होने की उम्मीद नहीं है, उसके कई कारण हैं। सरकार भी ये चाहती है कि पाइप से मिलने वाली गैस का इस्तेमाल तेजी से बढ़े। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये कहा है कि वो शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाने की परमिशन जल्दी से जल्दी दें। इसके अलावा परमिशन फीस भी खत्म करने की मांग की जा रही है और काम को तेज करने के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। शहरों में भी होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल और हॉस्टल जैसे बड़े यूजर्स को खास तौर पर पीएनजी पर शिफ्ट होने के लिए कहा जा रहा है, ताकि एलपीजी पर डिपेंडेंसी कम से कम की जाए। इसके लिए कंपनियां भी अपना काम कर रही हैं। आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल जैसी कंपनियां पीएनजी कनेक्शन पर ऑफर दे रही हैं। जैसे एमजीएल ने घरेलू कनेक्शन लेने पर रजिस्ट्रेशन चार्ज पर 500 रुपए का डिस्काउंट देने की बात कही है। पीएनजी अपनाने से मुसीबत कम कैसे होगी और पीएनजी भारत के लिए चिंता क्यों नहीं है? भारत अपनी जरूरत का करीब 50% नेचुरल गैस खुद ही पैदा करता है, जिससे सप्लाई बैलेंस्ड रहती है। भारत में जो पाइप से गैस आती है वो एक ही जगह से नहीं आती। इसका आधा हिस्सा देश की ही जमीन और समुद्र के गैस फील्ड से आता है, जिन्हें ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियां ड्रिलिंग करके बाहर निकालती हैं। ड्रिलिंग के बाद इसे प्लांट में ले जाकर साफ किया जाता है, ताकि इसमें मौजूद धूल, पानी या फिर जो बाकी पॉइजनस गैसेस हैं उन्हें हटा दिया जाए। फिर इसे इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। अब क्योंकि भारत में गैस की जरूरत ज्यादा पड़ती है, इसलिए बाहर से एलपीजी मंगाई जाती है, जिसे फिर से गैस में बदलकर इस सप्लाई में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस गैस को बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के जरिए पूरे देश में भेजा जाता है और फिर शहरों की गैस कंपनियां इसे छोटी पाइपलाइनों के जरिए घर घर तक पहुंचाती है। इसके अलावा भारत अलग अलग देशों से भी गैस इंपोर्ट करता है, अमेरिका, रूस, कतर और ऑस्ट्रेलिया, जिससे किसी एक देश पर भी डिपेंडेंसी नहीं बनी रहती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीएनजी पूरी तरह सप्लाई के मामले में सेफ है। भारत अभी भी अपनी लगभग 50% गैस बाहर से ही मंगाता है। माने अगर एलपीजी में दिक्कत आती है तो पीएनजी की सप्लाई पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अभी तक गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई है, क्योंकि जो टैंकर पहले ही भरकर निकल चुके थे वो अभी भी रास्ते में हैं और अपनी डिलीवरी कर रहे हैं। बीबीसी को कमोडिटी डेटा प्लेटफॉर्म केपलर के एनालिस्ट गो कत्यामा बताते हैं, कतर से जो कार्गो जंग बढ़ने से पहले ही लोड हो गए थे वो अभी एशिया पहुंच रहे हैं। शिपिंग डेटा के मुताबिक 10 से 26 फरवरी के बीच लोड हुए करीब 13 एलएनजी कार्गो अभी भारत की तरफ आ रहे हैं। मार्च तक उनकी डिलीवरी भी जारी रहेगी, लेकिन कतर के कॉम्प्लेक्स से 2 मार्च से एक्सपोर्ट रुके हुए हैं, इसलिए ये जो जहाज है वो अभी रास्ते में है। हो सकता है कुछ समय के लिए आखिरी सप्लाई ये साबित हो, जब तक कि हॉर्मूज का रास्ता खुल नहीं जाता। यानी कि एक ऐसा सिचुएशन है कि भारत में अचानक गैस खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि सिस्टम में एक कमजोरी जरूर है। कत्यामा आगे ये भी बताते हैं, फिलहाल कुछ राहत इसलिए है क्योंकि पहले से भरे हुए गैस के जहाज अभी भी भारत की तरफ आ रहे हैं, जिससे तुरंत क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है। लेकिन भारत के पास गैस का ज्यादा स्टॉक नहीं होता है। आमतौर पर सिर्फ 1 से 2 हफ्ते का ही बैकअप रखा जाता है। अगर सप्लाई का ये सिलसिला टूटता है तो स्थिति जल्दी बदल सकती है, क्योंकि कच्चे तेल की तरह भारत एलएनजी का कोई बड़ा स्टोरेज यानी कि रिजर्व नहीं रखता है। दूसरी तरफ भारत अपनी जरूरत के हिसाब से 62% एलपीजी इंपोर्ट करता है, जिसकी 90% सप्लाई हॉर्मूज के रास्ते से ही आती है। इसलिए एलपीजी सप्लाई पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना रहती है। प्रेफरेंस हमेशा घरों और सीएनजी सेक्टर को बचाए रखने की होती है, इसलिए अगर सप्लाई कम भी होती है तो सबसे पहले असर इंडस्ट्री और कमर्शियल सेक्टर पर डाला जाता है। अभी भी कई जगह इंडस्ट्री को कम गैस दी जा रही है, ताकि घरों और गाड़ियों को रेगुलर सप्लाई मिलती रहे। दिक्कत जिस चीज पर आ सकती है वो है दाम। अगर लंबे समय तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहा तो भारत का गैस मार्केट की तरह ही रिएक्ट करेगा, यानी कि कीमतें बढ़ेंगी और इंडस्ट्री में गैस की खपत कम हो जाएगी। घरों में गैस सप्लाई जारी रहेगी, माने लोगों के किचन चलते रहेंगे, लेकिन गैस सस्ती नहीं होगी। गैस के दाम बढ़ सकते हैं और इसका असर आखिर में दोनों पर पड़ेगा। घर भी ज्यादा पैसे देंगे और फैक्ट्रियां भी। फर्क बस इतना होगा कि इंडस्ट्री को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि वहां मांग में ज्यादा कटौती होगी। फिलहाल पीएनजी पर असर को लेकर राहत की सांस ली जा सकती है। आगे इस मामले पर जो भी अपडेट्स होगी वो हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।